पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्यास्विदनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी आनंद कंद अपने भक्तों पर अहेतुक अपनी परम कृपा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात जिन गुरुजनों से हमें वेद बोध अनुसरण ज्ञान चर्या तपश्चर्या इत्यादि गुण प्राप्त हुए हैं, ऐसे सभी गुरुजनों के प्रति नतमस्तक होकर आज के विषय में प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाली परम पवित्र पुनीत श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत द्वितीय अध्याय का यहाँ पर व्याख्यान चल रहा है। तो कल के सत्र के अंदर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रश्न करता है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव किमासीत व्रजेत किम, अर्थात जो स्थित प्रज्ञ होता है उसकी भाषा क्या रहती है और जो स्थित प्रज्ञ कहा गया है वो बोलता कैसे है, चलता कैसे है, उठता कैसे है, बैठता कैसे है। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रश्न करता है, क्योंकि अब तक का जितना भी विवरण भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने किया हुआ है वो सारा का सारा कैसा है, स्थित प्रज्ञ का ही विवरण चलता है। तो अर्जुन भगवान जी से प्रश्न करता है कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभाषित किमासीत व्रजेत किम। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से यही निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, जो स्थित प्रज्ञ होता है वो बोलता कैसे है, किम आसीत बैठता कैसे है, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कल के सत्र के अंदर अर्जुन को समझाया। और उसी के साथ जो पतनत्व करने वाले पतनशील जो तत्व होते हैं जैसे काम क्रोध लोभ इत्यादि हैं, उन तत्वों से जीवात्मा का पतन कैसे हो जाता है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कल अर्जुन एवं हम सबको ज्ञान प्रदान करा हुआ है। तो अर्जुन का एक प्रश्न यह भी रहा था किमासीत व्रजेत किम, कि हे केशव वो जो स्थित प्रज्ञ होता है वो चलता कैसे है। तो अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अगले श्लोक के अंदर जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जो साधक होता है, जो सिद्ध हो चुका हुआ है, वो चलता कैसे है। क्योंकि चलने के भी बहुत सारे ढंग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा चलने के जो स्टाइल रहते हैं, तो उन चलने के स्टाइल से ही देखकर आदमी पहचान सकता है कि ये व्यक्ति कैसा है, कैसे गुण धर्मों को रख सकता है, जानता है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से ये प्रश्न किया हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोकों के अंदर प्रदान करते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेर्यात्मा
प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, तू शब्द यहां पर क्या किस लिए आया हुआ है? परंतु विधेयात्मा वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष वियुक्तैसु राग और द्वेषों से रहित होकर के आत्मवश्यई अपने आप को वश में की हुई इंद्रिय विषयान चरण इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ प्रसादम अंतःकरण की निर्मलता को अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। प्रसादे अस्य सर्व दुःखानां हानि और अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होने के पश्चात क्या है? अस्य इस साधक के सर्व दुःखानां हानि सभी प्रकार के दुखों की हानि हो जाती है, अर्थात नाश हो जाता है, उपजायते हो जाता है। और ऐसे प्रसन्न चेतसः शुद्ध चित्त वाले अंतःकरण वाले साधक की बुद्धि कैसी रहती है? ही आशु पर्यवतिष्ठते निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थित हो जाती है। अर्थात चलना कैसे है? चलना अर्थात आचरण कैसे है? भगवान जी यहां पर बताते हैं कि ये अर्जुन वशीभूत अंतःकरण वाला जो कर्मयोगी है राग द्वेष से रहित होकर अपने अंतःकरण को वश में किए हुए इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन जो नहीं करता है या विषयों का सेवन करता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है, और जिसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है उसके सारे के सारे दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाला जो साधक है उसकी बुद्धि निसंदेह उस परम तत्व में स्थिर हो जाती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। तू शब्द जो है ये संस्कृत के अंदर पिछले संदर्भ को अगले संदर्भ के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे हम अव्यय ऐसे संस्कृत में बोलते हैं कि जिनके अंदर कभी भी बदलाव नहीं होता, तो इसलिए भगवान जी ने यहां पर तू शब्द का प्रयोग किया गया हुआ है। विधेयात्मा, तो विधेयात्मा अर्थात साधक का जो अंतःकरण है वो अपने वश में रहना चाहिए। विधेयात्मा, क्योंकि अंतःकरण यदि वश में रहेगा तो आगे की सारी प्रक्रियाएं जो है वो जीवात्मा के अपने वश में हो सकती है। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि जो कर्म योगी साधक है, सांख्य योग का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कर्म योग के ऊपर वो चलना शुरू हो चुका है, सबसे पहले क्या है उसे अपने अंतःकरण के ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उसके पश्चात आत्मवश्य राग द्वेष वियुक्तेस्तु इंद्रिये, आत्मवश्य अर्थात अपने ऊपर नियंत्रण करने की जो कला है वो अपने ऊपर नियंत्रण करने की कला का आना आवश्यक है। जब अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया जाएगा और अपने अंतःकरण को भी नियंत्रित कर लिया जाएगा तो तब क्या होगा? राग द्वेष वियुक्तैस्तु, उस जीवात्मा के शरीर के अंदर जो राग और द्वेष इत्यादि कल्मश रहते हैं और इन राग द्वेष कल्मशों के कारण इंद्रियां जो आगे अपने विषयों को प्राप्त करती हैं, विषयों को ग्रहण करती हैं, वो कैसे हैं? अपने इंद्रियों से विमुख हो जाती हैं। और जब इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो जाती हैं तो उस जीवात्मा का अंतःकरण कैसा है? निर्मल हो जाता है। तो जब अंतःकरण निर्मल हो जाएगा उसके पश्चात क्या है? उसे अपने आप में एक प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है जिसे प्रसाद कहा गया हुआ है। प्रसाद अर्थात खाने वाला प्रसाद नहीं,
प्रसाद जिसे हम प्रसन्नता कहते हैं, जिसे हम आंतरिक एक खुशी हम इसे बोल सकते हैं, तो ये खुशी कब प्राप्त होती है? जब आपका अंतःकरण आपके वश में हो। जब जीवात्मा अपने अंतःकरण के वश में होगा तो उसे दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। तो इसलिए भगवान जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो चुकी है, उसका अंतःकरण उसके वश में रहता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। उसके पश्चात जब ऐसी प्रक्रिया वो अपने शरीर के अंदर संपन्न करता है तो उसे फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद अर्थात प्रसन्नता को, कि जैसे कोई एक साधक है, ना तो वो राग पूर्वक विषयों का त्याग करता है और ना ही द्वेष करता है। राग अर्थात कि राग उसके मन में पैदा हुआ और मन में द्वेष पैदा हुआ कि चलो इसे छोड़ देते हैं। वो ना तो राग को उत्पन्न होने देता है और ना ही द्वेष को उत्पन्न होने देता है। समभाव के अंदर अपनी स्थिति को कायम रखता है। अनुकूल परिस्थिति आई, उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती। प्रतिकूल परिस्थिति आई, फिर उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती। तो ऐसी स्थिति प्राप्त होने के पश्चात क्या है? अनुकूल, प्रतिकूल और उदास, ये तीन परिस्थितियां जब उसके सामने आती है तो इन परिस्थितियों का उस साधक के ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसका अंतःकरण उन परिस्थितियों से बाहर हो चुका हुआ है। तो भगवान जी यहां पर क्या कहते हैं कि जब अंतःकरण की शुद्धता हो जाती है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है, तो उस व्यक्ति की बुद्धि अपने आप, जो व्यवसायत्मिका परमात्मा ने बोली थी, जो बहुशाखा वाली नहीं है, ऐसी हो जाती है। और जिसकी बुद्धि ऐसी हो चुकी है वो परमात्मा में अपने आप स्थिर हो जाता है। ऐसा भगवान जी यहां पर अर्जुन को बताना चाहते हैं। अब उस साधक के मन के अंदर परमात्मा को लेकर भी कभी कभी प्रसन्नता पैदा होती है, खुशी पैदा होती है, और परमात्मा को भी लेकर कभी कभी व्याकुलता पैदा होती है। क्योंकि स्थित प्रज्ञ जो साधक है वो संसार से तो विमुख हो चुका हुआ है, लेकिन वो परमात्मा के साथ अटैच भी हुआ पड़ा है। क्योंकि भगवान जी ने क्या कहा है? मत परा, अपनी इंद्रियों को संसार से हटाकर मेरे अंदर लगाओ। अब उस व्यक्ति के मन के अंदर प्रसन्नता भी रहती है, व्याकुलता भी रहती है, लेकिन वो किसके लिए है? केवल परमात्मा के लिए। जैसे मान लीजिए कि जो गोपियां हैं, गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से मिलने के लिए जाती हैं, तो भगवान जी से मिलने के लिए जैसे ही जाने के लिए उद्यत हुई, तो बीच में क्या है? उनकी जो सास है, उनके जो पति हैं, जो उनके घर के लोग हैं, उन्होंने उन्हें भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से मिलने के लिए रोक दिया हुआ है। तो उनके मन के अंदर एक व्याकुलता पैदा होनी शुरू हो चुकी है। अब वो व्याकुलता इतनी पैदा हुई कि व्याकुलता के कारण क्या है? उनका जो मन है वो परमात्मा के अंदर लग चुका हुआ है कि परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण महाराज जी समय बांसुरी बजा रहे होंगे, गैयों को चरा रहे होंगे, या अपने सखाओं के साथ कुछ खेल क्रीड़ा कर रहे होंगे। तो ऐसे उनका जो मन है, शरीर तो वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन मन जब परमात्मा के पास पहुंचा, समर्पित किया, तो क्या हुआ? वो व्याकुलता बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ चुकी है कि उन गोपियों के अंदर रजोगुण और तमोगुण का जो भाव है वो अपने आप समाप्त हो गया। अर्थात व्याकुलता परमात्मा के लिए बढ़ चुकी है। उसी के साथ जब परमात्मा के पास पहुंचने पर मानसिक रूप से उनकी व्याकुलता बढ़ी, तो मन में क्या है? प्रसाद पैदा हुआ, प्रसन्नता पैदा हुई। तो उस प्रसन्नता से क्या हुआ कि जो सतोगुण है वो सतोगुण समाप्त हो गया। ऐसे जब प्रसन्नता और व्याकुलता परमात्मा के लिए हम उसको बढ़ाते हैं, चरम सीमा पर लेकर जाते हैं, तब क्या हो जाता है? वो साधक स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसकी बुद्धि केवल परमात्मा में ही लग जाती है। ऐसा हमें श्रीमद् भागवत के अंदर प्रसंग प्राप्त होता है। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं कि निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। अब यहां पर दो बातें हैं। यदि हम गोपियों को लेंगे तो वहां पर भक्ति योग शुरू हो जाएगा, और जब
हम अर्जुन को लेंगे और स्थित प्रज्ञ को लेंगे तो वहां पर कर्म योग चल रहा है। क्रिया का फल जो है वो एक जैसा ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन साधन अलग अलग हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति रेलगाड़ी के माध्यम से मुंबई पहुंच रहा है और कोई एक व्यक्ति फ्लाइट के माध्यम से मुंबई पहुंच रहा है। जाने के साधन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आगे का जो साध्य मिलना है वो एक ही कहा जाता है। तो ऐसे जो प्रसन्नता है और व्याकुलता है, इसे संसार से बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। और जो स्थित प्रज्ञ होता है वो राग द्वेष युक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरण, अपनी सारी की सारी इंद्रियों को, अंतःकरण को संसार से हटाकर परमात्मा के अंदर लगाकर प्रसाद को प्राप्त करता है, प्रसन्नता को प्राप्त करता है और व्याकुलता को प्राप्त करता है। और जब प्रसाद को प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है, उसके सारे के सारे दुखों का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में लग जाती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को समझाते हैं। अब पिछले श्लोकों के अंदर भगवान जी ने स्थित प्रज्ञ जो होता है वो कैसा कैसा आचरण करता है या उसे कैसा आचरण करना चाहिए, ऐसा बताया सकारात्मक भाव से। अब भगवान जी नकारात्मक व्यतिरेक भाव से आगे समझाने का प्रयास करते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर् शान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। भगवान जी क्या कहते हैं, ये अर्जुन अयुक्तस्य, जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि कैसी है, न अस्ति, नहीं होती, अर्थात व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, स्थिर रहने वाली बुद्धि नहीं होती। च अयुक्तस्य भावना न, और जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होती, स्थिर रहने वाली नहीं होती, वह मनुष्य कैसे है, अयुक्त मनुष्य हो जाता है। और उस अयुक्त मनुष्य में भावना कैसी है, निष्काम भावना नहीं रहती, कर्तव्य को पालन करने की भावना नहीं रहती है। अभाव्यत, और जिस व्यक्ति के अंदर निष्काम भावना का अभाव हो जाता है उसको शांति न, उसे शांति प्राप्त नहीं होती। च अशांतस्य सुखम कुतः, और जिसको शांति प्राप्त नहीं होती उसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। अर्थात भगवान जी यहाँ पर सुख को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसका यहाँ पर एक रहस्य भगवान जी यहाँ पर बताते हैं। क्योंकि सुख एक ऐसा शब्द है जो जीवात्मा के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके साथ लगा रहता है, और जीवात्मा इस सुख के कारण ही प्रत्येक काम को करने के लिए उद्यत होता है। मान लीजिए अगर हमें सुख चाहिए ही नहीं तो हम किसी भी काम को करने के लिए कभी भी आरंभ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। और यदि कुछ चाहिए ही नहीं तो हम काम क्यों करें, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति भी कैसा होता है, बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं करता। बिना प्रयोजनेन मंदोपि न प्रवर्तते, मूर्ख भी बिना प्रयोजन के किसी काम को करने के लिए उद्यत नहीं होता है। तो हम सबका सबसे बड़ा एक कारण क्या है जिसके लिए हम कार्य के लिए उद्यत होते हैं, वो है सुख। लेकिन वो क्या है, हम उस रीति से चलते तो हैं लेकिन सुख हमें दूर दूर तक प्राप्त नहीं होता, क्योंकि क्या है, वो तरीका गलत है, वो विधि गलत है। तो भगवान जी यहाँ पर सुख कैसे मिल सकता है, सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस विषय में यहाँ पर बताते हैं। और जो स्थिर बुद्धि वाला नहीं होता उसके अंदर लक्षण कैसे हैं, ये भी भगवान जी यहाँ पर बताते हैं। पहले भगवान जी ने क्या बताया कि स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं। अब भगवान जी क्या बताते हैं कि जो स्थिर बुद्धि से युक्त साधक है, जो साधक स्थिर बुद्धि वाला नहीं है, उसके लक्षण कैसे हैं, ये भगवान जी बताते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहां पर सांख्य योग के अंदर कर्म योग का प्रारंभ हो चुका हुआ है, और जो कर्म योगी कैसा है, अयुक्त हो चुका हुआ है। अयुक्त अर्थात जिसकी इंद्रियां
उसके वश में नहीं है, उसे हम अयुक्त बोल सकते हैं। उसके पश्चात बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली हो चुकी है, स्थिर नहीं है, ऐसा व्यक्ति, और जो सकाम कर्म को करने में ही अपनी अभिरुचि रखता है, निष्काम कर्म बिल्कुल भी नहीं करता, कर्तव्य भाव से अपने कर्मों को नहीं करता है, और परमात्मा के पारायण जो नहीं रहता है, ऐसा व्यक्ति कैसा है? स्थिर बुद्धि वाला नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला नहीं है, जिसमें ऐसे गुण है, वो कभी भी शांति को नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके मन में क्या है? सबसे पहले इंद्रियां उसके वश में नहीं है, और जिस व्यक्ति के वश में इंद्रियां नहीं है, तो इंद्रियां उस व्यक्ति को दुखी करती रहती है, क्योंकि इंद्रियां क्या है? अपने भोगों की तरफ भागेंगी, और भोग उस जीवात्मा को मिलेंगे नहीं, इसलिए वो दुखी होता रहेगा। और उसके पश्चात बुद्धि कैसी है? बहुत शाखाओं वाली है, कि मुझे ये भी प्राप्त हो जाए, मुझे ये भी प्राप्त हो जाए, मुझे ये भी प्राप्त हो जाए, लेकिन 10 वस्तुएं अगर लेने की इच्छा है, उसमें से 9 वस्तुएं यदि प्राप्त हो गई, एक वस्तु यदि प्राप्त नहीं हुई, तो एक वस्तु ना प्राप्त होने का दुख इस जीवात्मा को लगता रहेगा। और सकाम कर्म करने में इसकी अभिरुचि रहती है। इन कारणों से क्या है? इसे कभी भी आजीवन शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि मरेंगे भी कैसे? अशांत होकर, कि मेरा ये काम रह चुका है, मेरा ये काम रह चुका है, मेरा ये काम रह चुका हुआ है। मरते समय भी क्या है? बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, समाधान नहीं होगा कि हमने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, और जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उनका क्या है? इंद्रियां संयमित हो चुकी हैं, बुद्धि एक शाखा वाली हो चुकी है, सकाम कर्मों से अभिरुचि हटके निष्काम कर्म करते हैं, और अंतिम समय में क्या है? उन्हें बिल्कुल शांति रहती है कि मैंने अपने जीवन के अंदर जो करना था मैंने कर लिया। ऐसे बुद्धि शांत हो जाती है। तो भगवान जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को शांति ही नहीं मिली, वो सुखी कैसे हो सकता है? और जिस व्यक्ति को शांति मिल चुकी हुई है, वही सुखी है। भगवान जी यहाँ पर जो शांत भाव है, उसे सुख के साथ जोड़ रहे हैं। यदि आप सुखी होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, और शांत क्या होता है? केवल शून्य। दोबारा शून्यवाद जो है उसके अंदर प्रवेश प्राप्त करते हैं, क्योंकि यदि आप माइनस के अंदर जाओगे तब भी आपको अभाव रहेगा, प्लस में जाओगे तब प्रभाव रहेगा। क्योंकि क्या होता है? जब जीवात्मा अभाव के अंदर जिए, तब भी वो परमात्मा को स्मरण नहीं कर सकता। जब वो प्रभाव के अंदर जिए, तब भी वो परमात्मा को स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि इज इक्वल होना पड़ेगा। जैसे जीरो होता है, शून्य होता है। तो भगवान जी यहां पर यही बोलते हैं, शून्य कैसा है? शांत रहता है। उसके आगे आप प्लस लगा दो, वो तब भी शांत है। उसके आगे आप माइनस लगा दो, वो तब भी शांत है। उसे किसी से भाग कर दो, उसे डिवाइड कर दो, या उसे कोई भी सम कोस जो tan इत्यादि फॉर्मूले हैं सब लगा दो, वो तब भी अपनी स्थिति के अंदर वैसा ही रहेगा। तो यही स्थिति भगवान जी चाहते हैं कि बिल्कुल शांत भाव के अंदर जब स्थित हो जाओगे, तब आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा भगवान जी अर्जुन को यहां पर निवेदन करते हैं। उसके पश्चात इसी बात को भगवान जी अगले श्लोक के अंदर और समझाने का प्रयास करते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्बसि। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्बसि। ही कारण की चरताम अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियाणाम, इंद्रियों में एक ही इंद्रिय यम मन अनुविधीयते, जिस मन का हरण कर लेती है, जिस मन को अपनी तरफ खींच लेती है, ऐसे अपना अनुगामी बना लेती है। तत् उस अकेला वह जो मन है, अंबसी नावम वायु इव अस्य प्रज्ञाम हरति, वो कैसे है? जल में नौका की तरह
वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। भगवान जी यहां पर दृष्टांत देते हैं कि जैसे एक नौका पानी के ऊपर चल रही है, दूसरी तरफ से हवा आई और हवा ने उस नौका का रुख बदल दिया, वैसे ही ये जो इंद्रियां हैं ये कैसी हैं, उस वेग की तरह है जो मन को अपनी तरफ हर लेती हैं। इसलिए हे अर्जुन, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रख, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी या अर्जुन से निवेदन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि इंद्रिया नाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, कि इंद्रियों के होने के बावजूद और इंद्रियों को वश में न करते हुए यदि कोई जीवात्मा परमात्मा की तरफ चलता है तो क्या होगा कि इंद्रियां बार बार उस जीवात्मा को व्यथित करती रहेंगी, उस जीवात्मा को बार बार अब परमात्मा के रास्ते से हटाती रहेंगी। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इंद्रियों को अपने मन से हटाना पड़ेगा। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि चरताम इंद्रियाम यम मना, कि 10 इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय, 10 को छोड़ दीजिए, उसमें से एक इंद्रिय भी अगर जागृत है, विषयों के प्रति राग के प्रति आसक्ति है, तो वो एक इंद्रिय ही आपके मन को क्या है, हरण कर लेगी। बाकी 9 इंद्रियों को आप साइड पर रख दीजिए। अर्थात कल भी आपसे निवेदन किया गया था कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति, यदि एक इंद्रिय आपके मन पर हावी हो सकती है, जब 10 इंद्रियों का समूह बन के इकट्ठा आएगा तो साधक क्या करेगा। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से एक दृष्टांत देकर समझाया गया हुआ है, कुरंग मातंग पतंगा भृंगा मीना हता पंच भीरेव पंच, एका प्रमादी कथा न हन्यते यह सेवते पंच भीरेव पंच। अर्थात यहां पर 5 पशुओं का उदाहरण देकर समझाया गया है, हिरण, हाथी, पतंगा, भंवरा तथा मछली। ये प्राणी अपनी एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, मर जाते हैं। तो हे प्राणी, तेरे पास तो ये 5 की 5 इकट्ठी इंद्रियां हैं, तू कैसे नहीं मरेगा। अर्थात तू अवश्य मरेगा, क्योंकि जो हिरण होता है वो अपने कर्ण इंद्रिय के द्वारा मारा जाता है, हाथी अपने काम इंद्रिय के द्वारा मारा जाता है, पतंगा अपनी नेत्र इंद्रिय के द्वारा मारा जाता है, भंवरा अपनी नासिका इंद्रिय के द्वारा मारा जाता है, और मछली अपनी जीभ इंद्रिय के द्वारा मारी जाती है। अर्थात एक इंद्रिय के द्वारा ये सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो जीवात्मा के पास 10-10 इंद्रियां हैं और 4 चातुष्ट हैं, एक मन लगा हुआ है साथ में, तो ये जीवात्मा कैसे नहीं मरेगा, कैसे पतनत्व को प्राप्त नहीं होगा, अथवा अवश्य होगा। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो इंद्रियां हैं ये मन के ऊपर इतना अधिक प्रभाव डालती हैं कि मन व्यथित हो जाता है। कैसे, जैसे एक नाव पानी के ऊपर चल रही है, हवा का झोंका आया और उसने उस नाव की दिशा ही बदल दी। क्योंकि नाव कैसे चलती है कि जब नाव चलानी हो तो उस नाव के अंदर क्या है, नाव उसी दिशा में गतिसर होती है जिस दिशा के अंदर वायु चलती है। आप कभी भी उस नौका को वायु से विपरीत दिशा में नहीं चला सकते हो। हाँ, यदि आपकी नौका को मोटर लगी हुई है तो आप उस नौका को कहीं भी लेकर जा सकते हो, लेकिन जिस नौका को आप चप्पू से चला रहे हो उस नौका को आपको वायु की दिशा में ही चलाना पड़ेगा। तो ऐसा दृष्टांत परमात्मा देते हैं। तो संकेत क्या है, नौका के स्थान पर ये जीवात्मा और उस पानी के स्थान पर ये भव सागर जो संसार है, ये संसार और वायु का झोंका क्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हवायु का झोंका, अर्थात इंद्रियों ने जो आवेग दिया हुआ है उसके द्वारा, ऐसा हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो परमात्मा यहाँ पर पुनः वही बात निवेदन करते हैं, यदि स्थित प्रज्ञ होना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा, नहीं तो आप स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकते हो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को समझाते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान जी और क्या कहते हैं, किसकी बुद्धि स्थिर होती है? तस्मात् अर्थात इसीलिए, महाबाहु हे महाबाहु अर्जुन, यस्य जिस मनुष्य की इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियां इंद्रियों के विषय में सर्वशः सर्वथा निगृहीतानि सभी ओर से वश में की हुई है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उस जीवात्मा की उस साधक की बुद्धि स्थिर होती है। तो स्थिर बुद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान जी यहां पर बताते हैं कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि। यस्य तस्य अर्थात जिस जीवात्मा की इंद्रियां अपने अपने विषयों से विमुख हो चुकी हैं। इंद्रियों के विषय आप सबसे निवेदन किए गए थे कि प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना विषय होता है। उन इंद्रियों को अपने अपने विषयों से परांग मुख करना, विमुख करना, कि जैसे आंख कहे कि इसी दृश्य को हमने देखना है, हम अपनी बुद्धि से ज्ञान से कहें कि इस दृश्य को नहीं देखना है। कान कहें कि हमने इसी संगीत को बार बार सुनना है, आप अपने मन को बोलो कि इस संगीत को हमने बार बार नहीं सुनना है। अर्थात अपनी इंद्रियों के विपरीत होकर आपको आचरण करना पड़ेगा। आपको भूख लगी, यह वस्तु अच्छी बनी है, हम ज्यादा खाएंगे नहीं, यह वस्तु हमने उतनी ही खानी है जितनी हम रोज अपने आहार को खाते हैं। क्योंकि महत्व ये नहीं है कि हम कितना खा सकते हैं, महत्व ये रहता है कि कितना खाया जाना चाहिए। अर्थात अपनी इंद्रियों से कितना कार्य करना है, उस कार्य की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, ना कि इंद्रिया विषयों की तरफ भागें और हम भी उन विषयों की तरफ भागने के लिए उद्यत हो जाएं। ऐसा भगवान जी कहते नहीं है। तो भगवान जी यहां पर क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, हे महाबाहु, जिस जीवात्मा ने अपनी 10 इंद्रियों को 10 विषयों से परांगमुख कर लिया हुआ है, अब विषयों से विमुख कर लिया हुआ है, उस व्यक्ति का जो बुद्धि है, उसकी प्रज्ञा है, वो स्थित हो जाती है। इसके विपरीत जिन्होंने अपनी इंद्रियों को विषयों से विमुख नहीं किया, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के अंदर भेद प्रकट करते हैं। जिस साधक की इंद्रियां वश में हो चुकी है और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हुई है, ऐसे साधकों का, ऐसे व्यक्तियों का भेद यहां पर परमात्मा बताते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हे अर्जुन, सर्वभूतानां सब प्राणियों की या निशा जो रात होती है, अर्थात परमात्मा से विमुक्ता होती है, तस्यां संयमी जागृति, संयमी मनुष्य जागता है, और यस्यां भूतानि जागृति, जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, सा मुने पश्यत स्थित, वह तत्व को जानने वाला मुनि की दृष्टि में रात होती है। दोबारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। भगवान जी क्या कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों की जो रात होती है, उस रात में जो परमात्मा का साधक है वो जागता है, और परमात्मा का साधक जब जागता है वो सभी प्राणियों के लिए रात होती है। सीधा और स्पष्ट यहां पर हम देख सकते हैं। और दूसरा सिद्धांत अर्थ हम यहां पर क्या देख सकते हैं कि रात से तात्पर्य परमात्मा से विमुख, कि जिस समय के अंदर सारे के सारे संसारी लोग भोग विलास के अंदर लगे होते हैं, उस समय परमात्मा का जो भक्त होता है वो परमात्मा को रिझाने के लिए प्रयास करता है। और इसके विपरीत जब
संसारी लोग सो जाते हैं, अर्थात अपनी भोग वासनाओं को परिपूर्ण करके या उनके अभाव के अंदर सोए हुए होते हैं, तो उस समय ये जो साधक है ये जागता है। और जब वो संसारी लोग सो जाते हैं, सोने के पश्चात ये जागता है, जब वो उठे होते हैं तो ये सो जाता है, अर्थात ऐसा भगवान जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो इसे समझने के लिए कैसे, कि जब पिछले सत्र के अंदर आपसे निवेदन किया गया था कि जो संसारी व्यक्ति होते हैं वो जो समय विषय व्यवहारों को देते हैं, साधक उसी समय को परमात्मा के ज्ञान में लगाता है। इसी तत्व को भगवान जी यहां पर बताते हैं कि मान लीजिए कि जो संसारी व्यक्ति है वो क्या है, सर्वभूता नाम या निशा तस्याम संयमी जागृति। जिस रात के अंदर सारे के सारे संसारी सो रहे हैं, निद्रा का उपभोग ले रहे हैं, उस रात के समय के अंदर जो परमात्मा का साधक होता है वो परमात्मा को रिझाने के लिए उठता है। अर्थात जो पश्चात प्रहर का समय कहा गया हुआ है, जो पहला प्रहर कहा गया हुआ है, उस पहले प्रहर के अंदर क्या है, सारे के सारे भोगी सो रहे होते हैं और जितने योगी होते हैं वो जागकर परमात्मा का चिंतन करते हैं। यह भगवान जी यहां पर बताते हैं। और यस्याम भूतानि जागृति, जिस समय ये सारे के सारे प्राणी जाग रहे हैं अर्थात भोग कामनाओं की तरफ भाग रहे हैं, मोह ममता की तरफ भाग रहे हैं, सुख को प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं, तो ऐसे समय के अंदर वो साधक क्या करता है, वो सो जाता है। अर्थात कि इस समय के अंदर अगर मैं जागूंगा तो मुझे भी क्या है, ये भोग साधन के जो पदार्थ हैं अपनी तरफ खींचते रहेंगे, इसीलिए वो साधक उस समय से, उस स्थिति से परहेज करता है। तो ये भगवान जी यहां पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि जो साधक है, तो इस श्लोक का अर्थ अगर हम सीधा सीधा करते हैं तो क्या है कि साधक दिन में सोया रहता है और रात को वो जागता रहता है। ऐसा भी नहीं है। सोने और जागने से मतलब क्या है, सोने का मतलब जब भोग विलास समाप्त हो चुका है या जब जीवात्माएं शांत हो चुके हैं तब वो जागता रहता है, ऐसा हम मान सकते हैं। और इसका दूसरा अर्थ हम क्या देख सकते हैं कि जब जागने से तात्पर्य कि सारा का सारा संसार जागृत हो चुका है, अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर, काम के वशीभूत होकर कर्म करता है, तो वो साधक क्या है, उस समय शांत बैठा रहता है, उसका उस समय वो सोना हो चुका हुआ है। तो किसी भी अर्थ के अंदर आप इसे जागना और सोना आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर सर्व सामान्य नियम हम क्या देख सकते हैं कि जो साधक है वो अपने आप को प्रत्येक स्थिति के अंदर परमात्मा के ध्यान में लगाकर रखता है, कि वो सुबह का समय हो या वो रात का समय हो, पश्चात प्रहर का समय हो, अनुकूल स्थिति हो, प्रतिकूल स्थिति हो, भोग का समय हो या विश्राम का समय हो, वो प्रत्येक स्थिति के अंदर क्या है, परमात्मा के अंदर लगा रहता है। क्योंकि समय कैसे है, हमारे शास्त्रों के अंदर समय को भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंदर बांटकर रखा हुआ है। तो समय के अनुसार ही जीवात्माओं के मन के अंदर भाव पैदा होते हैं, प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। तामसी समय आएगा तो मनुष्य के मन के अंदर तामस गुण का प्राधान्य हो जाता है। राजसी समय आएगा तो उस जीवात्मा के मन के अंदर, मनुष्य के मन के अंदर रजोगुण प्रधान बातें पैदा होंगी। सात्विक समय आएगा तो सात्विक समय के अंदर मन में सात्विक भाव पैदा हो जाएंगे। तो ये कैसा है, प्रत्येक स्थिति के अंदर अपने आप को सोया हुआ मानता है, अपने आप को निर्गुण किया हुआ मानता है। तो ये संसारी भोगी और योगी के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने यहाँ पर एक अंतर बताया हुआ है। तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। निशा अर्थात रात्रि को कहा जाता है। अर्थात जो मुनि होता है, जो मननशील व्यक्ति होता है, वो संसार के लिए कैसा है, सुबह भी सोया हुआ है और रात के लिए भी सोया हुआ है। लेकिन वो संसार के अंदर ऐसा नहीं कि वो विचरण करता ही नहीं है, क्योंकि इसे भी भूख लगती है, इसे भी प्यास लगती है, इसने भी वस्त्र धारण करना है, इसने भी भिक्षा इत्यादि मांगना है।
तो ये कैसा है, इन सारी की सारी गतिविधियों को करते हुए कैसा अपने आप को मानता है कि मैं सोया हुआ हूं, मुझे केवल अपने कर्म के अंदर ध्यान रखना है, इसके विपरीत मुझे और क्या दिखाई देता है इसके विषय में मैं मरा हुआ हूं, सोया हुआ हूं। क्योंकि सोया हुआ मरा हुआ व्यक्ति एक जैसा ही प्रतीत होता है। तो ऐसा भाव रखते हुए जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो आचरण करता है। आगे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी दृष्टांत देकर इसी तत्व को समझाने का प्रयास करते हैं कि वह संसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं, कि जो साधक है वो संपर्क में आता ही नहीं है, या अगर आता है तो उसके ऊपर असर क्यों नहीं होता। तो इसके विषय में भगवान जी यहां पर दृष्टांत देकर समझाते हैं। आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्वत् जैसे, आपः संपूर्ण नदियों का जल, आपूर्यमाणम चारों तरफ से जल से परिपूर्ण हुए समुद्रम समुद्र के अंदर प्रविशन्ति प्रवेश करता है, अचलम अप्रतिष्ठम समुद्र उस समय अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, अचल एवं स्थिर रहता है। तद्वत् ऐसे ही सर्वे कामः ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ यम जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रविशन्ति प्राप्त होते हैं, स शांति आपनोति वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। काम कामी न, काम कामी जो व्यक्ति है वो शांति को प्राप्त नहीं करता है। तो भगवान जी क्या दृष्टांत देते हैं कि जैसे एक समुद्र है, वो समुद्र चारों तरफ से जल से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। तो क्या हुआ, उस समुद्र के अंदर बहुत सारी नदियों का जल आकर भर गया, लेकिन फिर भी क्या है, समुद्र अचल रहता है, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता है, अपने किनारों को कभी नहीं तोड़ता। वैसे ही जो व्यक्ति, जो साधक स्थिर हो चुका हुआ है, उसे अगर विषय पदार्थ दिखाई भी देते हैं, इंद्रियां बलवान होकर विषयों की तरफ भागती भी है, विषय प्रवेश भी कर जाते हैं, तब भी वो क्या है, समुद्र की तरह अचल रहता है। और जो कामी व्यक्ति होता है उसकी स्थिति कैसी होती है, वो उद्वेग को पैदा करता है या राग को पैदा करता है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ऐसा उदाहरण देते हैं। तो समुद्र का उदाहरण कैसे है कि जब जल भरा तब भी वो अचल रहा, और गर्मी के दिनों के अंदर जब जल शुष्क हो जाता है, सूर्य जल का शोषण कर लेता है, तब भी क्या है, वो समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, वैसे ही भरा का भरा रहता है। इसे हम कभी कभी इसे दावानल इत्यादि शब्दों से हम बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो समुद्र कैसा है, बिल्कुल शांत रहता है, अचल रहता है, उसके अंदर बिल्कुल भी विकृति पैदा नहीं होती, विकार पैदा नहीं होता। वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ हो चुका हुआ है, मान लीजिए वो व्यक्ति संसार में विचरण करता है, भिक्षा मांगने के लिए गया या किसी कार्य निमित्त संसार के अंदर गया, भोगी व्यक्तियों के अंदर गया, भोग विलास करने वाले व्यक्तियों के पास गया, तो क्या होगा, वो भोग रूपी पदार्थ उस साधक के मन के ऊपर असर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कैसा है, वो एक समुद्र की तरह अथांग हो चुका हुआ है, उसके ऊपर उन पदार्थों का कोई भी असर इत्यादि नहीं होगा, क्योंकि वो स्थिर हो चुका है, अचल हो चुका है, स्थिर हो चुका है, निश्चल हो चुका हुआ है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कामी होगा या अपने आप को स्थिर प्रज्ञ मानने का आडंबर करता होगा, ढोंगी होगा, वो व्यक्ति ऐसा वितरण करने के लिए जब जाएगा तो क्या होगा,
काम जब सामने दिखाई देगा, विषय जब सामने दिखाई देंगे, तो विषय कैसे है उसे उसी समय विकृत कर देंगे। उसके मन के अंदर क्या है, विकार पैदा हो जाएगा। और विकार पैदा होने से क्या है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने के पश्चात उसका जो नाश है वो सारा का सारा नाश हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। अब अगले श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी 2 श्लोकों के अंदर उपसंहार करते हैं। उपसंहार किसे कहा जाता है, जब किसी विषय को हमने समाप्त करना हो उसे उपसंहार कहा जाता है। तो अगले 2 श्लोक इस अध्याय का उपसंहारात्मक श्लोक हैं। अब इन 2 श्लोकों के अंदर पूरे अध्याय का निचोड़ क्या है, वो निचोड़ भगवान जी यहां पर बताते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। कि हे अर्जुन, यह पुमान सर्वान कामान विहाय, यह अर्थात जो, पुमान अर्थात मनुष्य, सर्वान अर्थात सभी, कामान अर्थात कामनाओं को, विहाय अर्थात त्याग करके, निस्पृह स्पृहा रहित होकर, निर्ममः निरहंकार होकर, ममता रहित होकर, निरहंकार अहंकार रहित होकर, चरति अर्थात आचरण करता है। स शांति अधिगच्छति, वह व्यक्ति कैसा है, शांति को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यहां पर समझाते हैं। यहां पर भगवान जी ने सारे के सारे दूसरे अध्याय का जो निचोड़ है, भगवान जी निचोड़ बताते हैं कि विहाय कामान, सबसे पहले जो कामनाएं हैं उन कामनाओं का त्याग करके, यदि शांति चाहते हो तो सारी की सारी कामनाओं का क्या है, त्याग करना पड़ेगा। उसके पश्चात कामनाओं का त्याग कर देने के पश्चात क्या है, केवल अपने शरीर के निर्वाह के लिए वो व्यक्ति कैसा है, जगता है। कामी पुरुष कैसे होगा, कामी पुरुष अपने शरीर के, अपने इंद्रियों की कामनाओं को पूरा करने के लिए जगता है, अर्थात वो खाने के लिए जगता है। और परमात्मा का साधक कैसा है, केवल जगने के लिए खाता है, कि मेरा शरीर चलता रहे, इतना वो भोगों को भोगता है, खाने को खाता है, अर्थात खाने के लिए जीता नहीं है, जीने के लिए वो खाता है। इसलिए कामान विहाय, अपनी कामनाओं का त्याग करके यदि शांति को प्राप्त करना चाहते हो, और जो शांति को प्राप्त होता है वो कैसा है, कामनाओं को त्याग कर देता है। और जब जीवात्मा अपने मन में विचार करे, केवल अपनी इस शरीर रूपी यात्रा को चलाने के लिए मैं प्रत्येक कर्म को करूंगा, तो उस समय सारी की सारी कामनाएं कैसी है, समाप्त हो जाती हैं। अब जैसे छोटा सा उदाहरण हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हम अपनी गाड़ी को लेकर निकले हैं, तो गाड़ी को लेकर हम निकले तो हमें पता है कि आज हमारी गाड़ी जो है वो इतने इतने किलोमीटर चलने वाली है। तो हम क्या करते हैं, उस गाड़ी के अंदर उतना ही पेट्रोल भरवाते हैं। कुछ बहुत सारे अमीर होंगे, रोज टैंकी फुल करवाते होंगे, लेकिन सर्व सामान्य नियम क्या है, हम गाड़ी के अंदर उतना ही पेट्रोल डलवाते हैं जितनी आवश्यकता होती है। भगवान जी यहां पर यही समझाना चाहते हैं, जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाओ, उतना ही सोओ, उतना ही पियो, बाकी सबका त्याग कर दो, बाकी सभी कामनाओं का त्याग कर दो। और त्याग करने से क्या होगा, जब आपको एक वस्तु सामने दिखाई देगी, आप बोलोगे ये मेरे काम की वस्तु नहीं है, मैं इसका त्याग करता हूं, तो क्या होगा, आपके अंदर जो स्पृहा है, आपने उस स्पृहा का भी त्याग कर दिया, क्योंकि सामने की वस्तु क्या है, आपके काम की नहीं है, आपके जितनी काम की वस्तु है आपने ले ली हुई है पहले ही। तो ऐसे आप देख सकते हो। उसके पश्चात
जब व्यक्ति निस्पृह हो चुका हुआ है तो उस व्यक्ति का क्या है, केवल अपने काम के अंदर ही काम रहता है, दूसरी किसी वस्तु व्यक्ति के अंदर उसका कोई भी मनोगत नहीं रहता है। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि विहाय कामान्य, सभी कामनाओं का त्याग करके जो स्पृहा है, निस्पृह, स्पृहा से भी रहित होकर अपना आचरण करो। उसके पश्चात निर्मम, निर्मम अर्थात ममता से रहित होना। कि स्थित प्रज्ञ जो महापुरुष होता है वो ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। यहां पर शब्द क्या है, महापुरुष। पुरुष तो सभी हैं, लेकिन मजा उसमें है जो महापुरुष बन के दिखाई, क्योंकि पुरुषत्व तो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त हो ही चुका हुआ है। लेकिन परमात्मा क्या चाहते हैं, जिसके अंदर महापुरुषत्व हो वो व्यक्ति यहां पर परमात्मा अभिप्रेत करते हैं। तो स्थित प्रज्ञ जो महापुरुष है वो ममता का सब जगह से त्याग कर देता है। उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के विषय में, प्रत्येक वस्तु के विषय में एक जैसा भाव रहता है। उसके पश्चात निरहंकार, वो अहंकार से सर्वथा भिन्न हो जाता है। और अहंकार उत्पन्न कब होता है, जब हम अपने आप को समझते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं इस उपाधि से युक्त हूं, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, मेरा ऐसा सम्मान होना चाहिए, मेरी ऐसी आवभगत होनी चाहिए, तब वो व्यक्ति अहंकारी बन जाता है। लेकिन जब जीवात्मा को पता चल जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अपमान सम्मान शरीर का किया गया है, ना कि मेरा, तो ऐसा सोचकर ना वो प्रसन्न होगा ना ही वो दुखी होगा। ऐसा इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से के प्रकाश होने से वो सबसे भिन्न हो जाता है और कैसा है, निरहंकारी हो जाता है। क्योंकि आत्मा का कोई भी सम्मान नहीं कर सकता और आत्मा का कोई अपमान नहीं कर सकता। इसीलिए जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो क्या समझता है कि मैं परमात्मा की वो दिव्य शक्ति हूं, तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इतनी आकांक्षा नहीं या इतना जोर जबरदस्ती नहीं कि मेरा अपमान कर सके। शरीर का अपमान कोई भी कर सकता है। तो ऐसा सोच विचार करके वो व्यक्ति निरहंकारी बन जाता है। उसके पश्चात जब ऐसे गुणों से अभिभूत साधक हो जाता है, पुरुष से महापुरुष बन जाता है, तो क्या है, स शांतिम अधिगच्छति, वो व्यक्ति कैसा है, शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात शांति अर्थात परमात्मा, वो परमात्मा को भी धीरे धीरे प्राप्त कर लेता है। ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो कर्म योग यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने बताया और सांख्य योग भी भगवान जी ने यहाँ पर बताया। तो अब ऐसा सांख्य का आचरण करने से, समता का आचरण करने से, कर्म योग का आचरण करने से उस साधु को प्राप्त क्या होगा। इतना उसने अपनी इंद्रियों को वशीभूत किया, अपने मन को मारा, रस से निवृत्त हुआ और परमात्मा में मन को लगाया, अपने मन को मारा। क्योंकि मन को मारना बहुत मुश्किल होता है। सामने विषय पदार्थ पड़े हो और आपको विषय पदार्थ की सुलभता भी हो। क्योंकि यहाँ पर दो वस्तुएं हम देख सकते हैं कि पहले एक साधक ऐसा है, एक व्यक्ति ऐसा है कि उसे भोग पदार्थ मिलते ही नहीं है, इसलिए उसने त्याग कर दिया और वो बोलेगा कि हाँ जी मैं त्यागी हूं, चल पड़ा। लेकिन एक साधक ऐसा है, उसके लिए सारे के सारे विषय पदार्थ सुलभ हो चुके हैं। सुलभ कैसे कि व्यक्ति आदर सम्मान के साथ देकर जाता है, फिर भी ऐसी स्थिति के अंदर अपने आप को समझाकर वो व्यक्ति रखता है कि नहीं, इन वस्तुओं का उपभोग नहीं करना। अर्थात कितनी उस व्यक्ति की चरम सीमा होगी कि अपने मन को मारा हुआ है, विषय सामने है, लेकिन परमात्मा के आदेश का पालन करते हुए हमने इस विषय को भोगना नहीं है, इसका सेवन नहीं करना। क्योंकि क्या है, मन जो है वो कभी मरता नहीं, मारे नहीं मरता। और जो व्यक्ति अपने इस मन को मार लेता है उसने जग जीत लिया। हम अक्सर सुनते हैं कि जो सिकंदर है वो जग जीता हुआ है, वो वीर है, लेकिन कभी सिकंदर को वीर शब्द से घोषित नहीं किया गया हुआ है। कभी भी सिकंदर हो चुका है, इसके जैसे बहुत सारे साधक हो चुके हैं, उनके लिए वीर शब्द का
प्रयोग नहीं हुआ। वीर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? केवल महावीर के लिए। अन्य शास्त्रों के अंदर, क्योंकि वैसी वीरता तो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन महावीर जैसे जो साधक हो चुके हैं, ऐसे जो सन्यासी हो चुके हैं, आचार्य श्री नागदेव जी जैसे सन्यासी हो चुके हैं, इन्हें हम वीर बोल सकते हैं, महावीर बोल सकते हैं। क्योंकि एक बार क्या हुआ, आचार्य श्री नागदेव जी भोजन करने के लिए बैठे, तो भोजन का कुछ जो तेल घी इत्यादि समाप्त हो चुका था। जो जिन्होंने भोजन बनाया, उन्होंने भोजन के अंदर तेल कौन सा डाला? जो दिए के अंदर तेल डालते हैं। होता है कभी ऐसे ऐसे, समय आने पर चीज ना हो तो टाइम तो पास करना ही है। हमारी माताएं बहनें ऐसे ही बहुत समय पर करती हैं, चीज नहीं हो तो इधर उधर से पकड़ के डाल दो, क्या पता चलता है। तो आचार्य श्री नागदेव जी के पास जब वो वस्तु पहुंची, तो उन्होंने उस वस्तु को वैसे ही खाया जैसे देसी घी से बनी हो। करडेल की तूपेल कि ये देसी घी हम खा रहे हैं कि जला हुआ तेल खा रहे हैं, उन्हें कुछ भी भास नहीं हो रहा है। इसे हम स्थित प्रज्ञ की जो चरम सीमा है बोल सकते हैं। अगर हम बोले कि ये स्थित प्रज्ञ होना नामुमकिन है, ऐसा नहीं है। स्थित प्रज्ञ हुए हैं, बहुत साधक हुए हैं, जिन्होंने अपने कर्तृत्व से हमें बताया कि हाँ, जो तुम पढ़ते हो वो हो सकता है। महावीर हुए, बुद्ध हुए, आचार्य श्री नागदेव हुए, माहिम भट्ट हुए। माहिम भट्ट जी के पास, अब मान लीजिए आचार्य श्री नागदेव जी के पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, वो बोले चलो जो मिलता है खा लो, हमने कौन सा कमाई करके लाया हुआ है, ऐसा सोचे तो चलो ठीक है। लेकिन माहिम भट्ट जी जैसे जो आचार्य हैं, जो महावीर है, वो कैसे हैं? आड़वाटी। हमारे शास्त्रों में आता है कि आचार्य माहिम भट्ट जी जब भोजन करने के लिए बैठते थे, तो उसमें सब्जियां, केवल सब्जियां कितनी होती थी? 60 प्रकार की, 60। इतनी सब्जियां हम भी नहीं खाते, शायद अंबानी भी नहीं खाता होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं। और रतन टाटा जो है, जो महिंद्रा के जो है, जिन्हें हम बोलते हैं कि ये बहुत बड़े अमीर हैं, जो बिल गेट्स हैं, जिसकी 1 मिनट की कमाई हमारी सोच से परे की है, इतनी सब्जियां वो भी नहीं खाते होंगे जितनी सब्जियां माहिम भट्ट जी खाया करते थे। फिर भी वो कैसे हैं? महावीर हैं, क्योंकि खाने के उन सबका कैसे है परित्याग कर दिया, लात मारी हुई ऐसी थाली को। और आचार्य श्री माहिम भट्ट जी जब श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के पास जा रहे हैं संन्यास लेने के लिए, उस समय क्या करते हैं? एकाएकी घर का त्याग किया हुआ है और उन्होंने सुना हुआ है भिक्षा मांगनी चाहिए। रेशमी वस्त्र डाले हुए हैं, तो रेशमी वस्त्र किसी गंदे व्यक्ति को दे दिए, उसके गंदे मैले कुचले वस्त्र ले लिए। अब थोड़ा सा विचार करो, आप लोगों को अपना एक कपड़ा जो उतारा हुआ है अगले दिन डालने के लिए बोल दिया जाए, हमारे मन के अंदर कैसे भाव पैदा हो जाएंगे? होते हैं कि नहीं? या आपको कभी बोल दिया जाए कि इस व्यक्ति के कपड़े डाल लो, डालोगे? कभी नहीं डाल सकते हो। लेकिन वो माहिम भट्ट उस गंदे व्यक्ति के कपड़े डाल रहा है जिसमें से स्मेल भी आ रही है, काले भी हो चुके हैं, डाले। इसे कहा जाता है महावीर, स्थित प्रज्ञ। और उसी कपड़े की फाड़कर झोली बनाई, झोली बनाकर भिक्षा मांगी। तो भिक्षा मांगते समय क्या है, पहले जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो लोगों ने देखा इतना सुंदर हट्टा कट्टा व्यक्ति है, तो भिक्षा अपनी गऊ इत्यादि को खिलाता होगा। तो लोगों ने जो सबसे गंदी भिक्षा थी, जो पदार्थ जिन्हें काई लग चुकी हुई है, जिसे हम बुरसी बोलते हैं, ऐसे पदार्थ माहिम भट्ट जी को संपादित किए। अब कपड़े की दुर्गंध, उन पदार्थों की दुर्गंध नहीं खा पाए, हार गए। पहले दिन वो भिक्षा जमीन में डाली, दूसरे दिन फिर गए, फिर ऐसे पदार्थ मिले, फिर भिक्षा बीच में डाली, तीसरे दिन फिर जैसे कैसे करके एक गिलास थोड़ा सा मुंह में डाला। अब तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें दिन जब तक रिद्धपुर पहुंचते हैं तब तक पूरा भिक्षा का आहार लेने की आदत उन्होंने डाल ली हुई है। इसे कहा जाता है भोग होने के बाद भी उन भोगों को भोगना नहीं। और मेरी दृष्टि के अंदर सबसे बड़ा वीर वही है
जो सामने भोग होने के बाद भी उन भोगों को लात मारता है, चलो पीछे हो जाओ। और ऐसे बहुत सारे वीर हम अपने महानुभाव संप्रदाय के अंदर ही देख सकते हैं। महानुभाव संप्रदाय से बाहर जाने के लिए भी हमें कोई जरूरत नहीं है। इसी के अंदर आचार्य श्री केशीराज व्यास जी, जिन्हें उनकी सुंदर पत्नी के साथ अभी अभी शादी हुई है, 7 दिन और अहोरात्र कुंडी मारकर दरवाजा बंद करके अंदर बांधा हुआ है, लेकिन वो वीर अपने मन में क्या विचार करता है कि नहीं, ये देह परमात्मा को समर्पित कर दिया है, अब परमात्मा के साथ विश्वासघात नहीं करना। कितना उत्तम कोटि का त्याग हम देख सकते हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, ये सारे के सारे स्थित प्रज्ञ हो चुके हैं। जो बात भगवान जी होने के लिए कहते हैं, ये लोग हो चुके हैं। अब देखिए, सुंदर कामिनी स्त्री सामने बैठी हो, घर के लोगों का प्रेशर हो, और वो व्यक्ति तब भी अपने संयम को बांध कर बैठा हुआ है। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, गुरुजी मंदिर क्यों नहीं आए, गुरुजी मम्मी ने नहीं आने दिया, आपने अध्ययन क्यों नहीं किया, आज समय नहीं मिला, आज चलिया क्यों टूट गया, आज गुरुजी ऐसा हो गया। अर्थात इन लोगों के पास बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन किसी बहाने को इन्होंने सामने नहीं आने दिया। कर्तव्य है, ये परमात्मा का बताया हुआ एक विधि है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, भिक्षा को खाना, गंदे वस्त्रों को डालना, ये मेरा कर्तव्य है, और मुझे किसी भी स्थिति के अंदर इस कर्तव्य को करना ही है। उसे कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। और ऐसे स्थित प्रज्ञ हमें बहुत सारे मिलते हैं। आचार्य श्री माहिम जी देख लीजिए, आचार्य श्री केशीराज व्यास जी देख लीजिए, या आचार्य श्री नागदेव जी देख लीजिए, या आचार्य श्री नागदेव जी के पुत्र जो वैराग्य देव जी हैं, छोटी अवस्था के अंदर ही अपने मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, मर गए परमात्मा के लिए। बुखार आया वैराग्य देव और भिक्षा मांगने के लिए जाने लगे। नागदेव जी कहते भाई तुझे बुखार आया हुआ है, आज भिक्षा मांग मत जा। तो वो छोटा बालक जो 12, 13 या 14 साल का होगा, वो आचार्य श्री नागदेव जी को क्या उत्तर देता है कि मैं आपकी बात मानूं या भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की बात मानूं। बुखार ऐसा आया हुआ है कि मृत्यु होने वाली है, और नागदेव जी कहते भाई आज भिक्षा मांगने के लिए अटल विजन पर मत जाओ। वो कहते हैं कि आपकी बात मानूं, आप भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की बात मानूं। आचार्य श्री नागदेव जी चुप, और वो वैराग्य देव भिक्षा मांगने के लिए गया और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। इसे कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। स्मृतियां हमारी बहुत सारी हैं कि स्मृतियों के अंदर कैसे कैसे व्यक्तियों ने आचार किया हुआ है, कैसे कैसे स्थित प्रज्ञ होकर परमात्मा को अपना सर्वस्व समर्पित किया हुआ है। तो ऐसे स्थित प्रज्ञ बहुत हैं। तो हम अगर मन में विचार करेंगे कि ये नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम सिद्ध न कर सके। आप जीवात्मा कुछ भी कर सकता है, परमात्मा भी बन सकता है, इससे ऊपर मैं क्या बोलूं। अब इस अंतिम श्लोक के अंदर ऐसे स्थित प्रज्ञ को क्या प्राप्त होगा, उसे मिलेगा क्या। अब देखो इतना वो कष्ट करके आया हुआ है, इतनी वो लंबी यात्रा करी, क्योंकि क्या है, जब सुख का दिन हो तो बड़ी अच्छी तरह से निकल जाता है, जब दुख का दिन हो, दुख की घड़ी हो, वो अच्छी तरह से बीतती ही नहीं है। तो इसका एक एक दिन कैसे बीता हुआ है दुख से। तो इतना कष्ट किया, इतना सहन किया, इतना त्याग किया, इतना सहन करने के पश्चात अपने शरीर को कृश किया, अब उसे साध्य क्या प्राप्त होगा, इस विषय के अंदर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निवेदन करते हैं। ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्य मन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्य मन्तकाले अपि
ब्रह्म निर्वाण मुच्यति, कि हे पार्थ, हे प्रतापुत्र अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यह ब्राह्मी स्थिति है। एनम प्राप्य न विमुह्यति, इसको प्राप्त होकर कभी भी कोई भी न विमुह्यति, मोहित नहीं हो सकता है। अस्याम, इस स्थिति को यदि अंत काल में भी अभी भी स्थित हो जाए या साधक स्थित करके रखे तो ब्रह्म निर्वाण रुच्यति, निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति को करता है, वो हो जाता है। तो भगवान जी क्या करते हैं कि हे अर्जुन, ये जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति है ये कैसी है? ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म आनंद को प्राप्त करने की ये स्थिति है। और इस स्थिति को प्राप्त होकर जो जीवात्मा अंतिम समय तक इस स्थिति में स्थित रहता है तो वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर अर्जुन से निवेदन करते हैं। तो भगवान जी यहां पर क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस स्थिति का अभी तक यहां तक वर्णन किया गया हुआ है, ये स्थिति कैसी है? ब्रह्म को प्राप्त करवाने वाली स्थिति है। अर्थात ब्रह्म क्या है? जिस ब्रह्म को शब्दों के माध्यम से बताया नहीं जा सकता, चिंतन नहीं किया जा सकता, ध्यान नहीं लगाया जा सकता, जिसकी सीमा को मापा नहीं जा सकता, जो अमर्याद है, जो असाक्षी है, सर्वव्यापक है, ऐसे ब्रह्म को प्राप्त करने की ये स्थिति है। और यहां पर दूसरी एक इंस्ट्रक्शन परमात्मा ने बहुत बड़ी बताई हुई है। वो क्या है कि इस स्थिति को प्राप्त होकर जो मोहित नहीं होता, अर्थात क्या है, इस स्थिति को प्राप्त होने के पश्चात वो जीवात्मा बहुत कारणों से गिर सकता है। सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन क्या है? गिरना। वो बहुत कारणों से गिर सकता है, अपने साधन से पतित हो सकता है। और सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन परमात्मा ने क्या दी हुई है कि इस स्थिति में कब तक स्थित रहना है? जब तक इस घट के अंदर प्राण है, जब तक इस शरीर को चार लोग अपने कंधे पर डालकर दफना ना आए, तब तक ऐसी स्थिति के अंदर रहना है। ये भगवान जी ने बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। और जब वो साधक ऐसी स्थिति में स्थित होकर अपने प्राण का अंत कर देता है, मर जाता है, तो उसे ब्रह्म प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से यहां पर निवेदन करते हैं। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने आज सुबह सुबह संन्यास लिया, सुबह सुबह संन्यास लेकर उसने ये सारे के सारे नियम अपने आप लागू कर दिए और पूरा दिन वो स्थित प्रज्ञ होकर बैठा हुआ है अच्छी तरह से। रात को उसकी मृत्यु हो गई, एक दिन का समय उसे ये ब्रह्म प्राप्त हो जाएंगे, एक दिन काफी है। और दूसरा, एक व्यक्ति 12, 13, 14 साल से संन्यास लेकर बैठा हुआ है और 90 साल का हो चुका है, अभी तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो मतलब उसे 90 साल तक अपने इस सांख्य योग को, इस स्थित प्रज्ञ की स्थिति को कायम रखना पड़ेगा। क्योंकि पेड़ पर चढ़ना ये महत्व का नहीं है, पेड़ पर चढ़कर उसके ऊपर कायम रहना, उसके ऊपर स्थिर रहना महत्व का होता है। पेड़ पर कोई भी चढ़ जाएगा, चढ़कर नीचे उतर जाएगा, लेकिन जब उस स्थिति के ऊपर बनकर बैठना पड़ेगा तब वो मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कोई भी स्थितियां हम प्राप्त कर ले, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए या कोई राष्ट्रपति बन जाए, बनना मुश्किल नहीं है। बनने के बाद उस ओहदे के ऊपर स्थित रहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ी बात है। तो भगवान जी यहां पर भी क्या निवेदन करते हैं कि स्थित प्रज्ञ होना बड़ी बात नहीं, स्थित प्रज्ञ होकर उस स्थिति के अंदर अपने आप को कायम रखना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं कि आता मरा तरी चांद, तुम जितनी जल्दी मरोगे उतना अच्छा है, क्योंकि कब क्या कर बैठोगे मुझे भी नहीं पता, तुम्हें तो पता ही नहीं है, लेकिन कब क्या करके बैठ जाओगे, कब कौन से परमात्मा का अंगीकार करोगे, कब कौन से विषय की तरफ भागना शुरू कर दोगे। इसलिए अभी मर जाओ तो बहुत अच्छी बात है।
जो साधक है उसके लिए। और जो साधक ऐसे स्थित प्रज्ञ के अंदर होकर अपने जीवन का निर्वाह करता है, अपने देह की हुति परमात्मा को दे देता है, अर्थात हुतियां देने के लिए अग्नि के अंदर जरूरी नहीं कि संविदा ही होनी चाहिए। यह शरीर भी क्या है? आहुति है। परमात्मा की भक्ति के अंदर जब आप अपने शरीर की आहुति दे देते हो तो क्या है? देवताओं को अग्नि स्वीकार करती है और इधर परमात्मा स्वीकार करके परमात्मा ब्रह्म निर्वाण मूर्छति, अर्थात निर्वाण कहा जाता है मोक्ष को, अत्यंत मोक्ष को। तो परमात्मा उसे ब्रह्म प्राप्ति देते हैं, उसे मोक्ष देते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को समझाते हैं। अर्थात यदि केवल दूसरे अध्याय के ऊपर ही चला जाए, बाकी गीता को छोड़ दो अब, क्योंकि इन्हीं चीजों का विस्तार आगे आना है। यदि हम सिर्फ सांख्य योग और उसके अंदर कर्म योग को ही पकड़ लें, या इसमें से किसी एक तत्व को ही पकड़ लें, क्योंकि क्या है, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। अगर हम किसी एक तत्व को ही पकड़कर चलने का प्रयास करें तो धीरे धीरे क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम उस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाएंगे और धीरे धीरे परमात्मा की स्थिति स्मरण करते हुए अपनी स्थिति को कायम रखेंगे, और जब मृत्यु होगी तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि क्या है, आपको एक छोटी सी और बात बताना चाहूंगा। देखिए, मुश्किल कहां तक है? केवल इसी शरीर के अंदर। जिस शरीर के अंदर आप ज्ञान को सुनते हो और जिस शरीर के अंदर ज्ञान का आचरण करना है, केवल इसी शरीर के अंदर हमें दिक्कत है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां कब तक तंग करेंगी? जब तक हम इस शरीर के अंदर हैं। मान लीजिए हम युक्त होकर परमात्मा की बातों को मानकर मर जाते हैं, मरने के पश्चात क्या है, आगे जो पुनः संबंध प्राप्त होना है, योग भ्रष्ट अगर प्राप्त होना है, अपरोक्ष, सामान्य, विशेष, कृपास्पद, ये जो भी प्राप्त होना है आगे जाकर, ये कैसे है? इसके अंदर गिरने का डर नहीं है। गिरने का डर कब तक है? जब तक ज्ञान को सुनकर हम मरते नहीं हैं। जब एक बार मर गए उसके बाद किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि आगे आने वाले साधन कैसे हैं? अव्यभिचारी। उन साधनों से जीवात्मा का कभी पतन नहीं होता। और अभी के साधन कैसे हैं? व्यभिचारी। किसी भी क्षण साधक अपनी साधना से पतित हो सकता है। तो इसलिए परमात्मा से यही निवेदन किया करो कि हम जब साधना के मार्ग पर चलेंगे तो हमें जल्दी मृत्यु प्रदान कर देना, हम जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, ऐसा निवेदन परमात्मा से किया करो। और जो भगवान के भक्त होते हैं, जो कड़ा रांगोली, जो अपने शरीर को सुखा देते हैं, भोजन करना कम कर देते हैं, जो भी चर्या हम पढ़ते हैं, वो साधक इसी हेतु से चर्या करते हैं कि कहीं हमारा साधन समाप्त ना हो जाए, कहीं हमसे प्रमाद ना हो जाए। इसलिए चर्या करके अपने शरीर को जल्दी से जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का ये परम सिद्धांत, परम तत्व हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। तो द्वितीय अध्याय जिसके 72 श्लोक हैं, तो द्वितीय अध्याय का यहाँ पर आज समापन होता है। तो द्वितीय अध्याय के अंदर कुल मिलाकर 72 श्लोक हैं, जिनमें से भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के श्लोक कितने हैं? 63 और अर्जुन के श्लोक कितने हैं? 6 और संजय के श्लोक कितने हैं? 3 अर्थात 3। ये लिखकर रखिए। अंतिम समय में अगर हम पहुंचे तो देखेंगे कि गीता के अंदर कितने कितने श्लोक हैं, किस किसने कितने श्लोक यहाँ पर बोले हुए हैं। उसके पश्चात यहाँ पर इस अध्याय के अंदर हमें संजय उवाच, अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच, ये 3 उवाच हमें प्राप्त होते हैं। और इस अध्याय के अंदर 2 छंदों का प्रयोग किया गया है, अनुष्टुप छंद और उपजाति छंद, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ के अंदर आज के सत्र के अंदर हमने एक श्लोक बोला हुआ है, आप पूरे मानव मजलम प्रतिष्ठा समुद्र मापम प्रविशन्ति अद्वत तद्वत कामयम प्रविशन्ति सर्वेश तद शांतम आपनोति न काम कामी। ये जो श्लोक है ये कैसा है? उपजाति छंद के अंदर है। और इसके अलावा जो दूसरे श्लोक हमने पढ़े हुए हैं वो कैसे हैं? अनुष्टुप छंद के अंदर है। तो ऐसा हम यहाँ पर मोटे रूप में देख सकते हैं। और
बारीक रूप में अगर जाएंगे तो और भी छोटे छोटे छंद हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो ऐसे इति श्री मद्भगवद गीता सूपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। इति अर्थात इस प्रकार, इति श्री मद्भगवद गीता इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु जो उपनिषदों के अंदर सार आया हुआ है या उपनिषदों ने जिसके अंदर से सार को ग्रहण किया हुआ है, ऐसी श्रीमद् भगवद गीता जो कैसी है, योग शास्त्रे, योग जिसके अंदर भरा हुआ है, अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन संवादे जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के और अर्जुन के संवादात्मक ग्रंथ है, और जो कैसे है ब्रह्म विद्यायाम जिसके अंदर ब्रह्म विद्या शास्त्र भरा हुआ है, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम जिसके अंदर सांख्य योग महत्व रूप में मुख्य रूप में भरा हुआ है, ऐसा द्वितीय अध्याय दूसरे अध्याय का यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। तो कल के सत्र के अंदर तीसरे अध्याय का हम शुभारंभ करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।